ಪುಂಗಲಕ ತೆರೆಯಮ್ಮ ಸಾಬೇಸ್ಕೆ कारवा जानत बानी सवेवू वाइस टू डस निन्न कार्याबो ए दादा तुम्ही की जानो ए तमी जानो छो ए नीव गोता ओए तनु पता है तुला माहित आहे का? अरे भाई डू यू नो हर भाषा में एक ही सवाल है, क्या आप जानते हैं दुनिया के अनजाने तथ्य, अद्भुत कहानियां और चौंका देने वाले रहस्य। स्वागत है आपका DY के बॉक्स यानी कि डू यू नो बॉक्स में। कमाल की बातें सिनेमा और साइंस की, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की, जंग की, जंगल की, देश की, प्रदेश की, दुनिया की और दुनिया के बाहर की, हर विषय में खोज लाएंगे हम कोई ना कोई अनोखा किस्सा जो जगाएगा आपकी जिज्ञासा और बढ़ाएगा आपका ज्ञान। तो चलिए खोलते हैं DY के बॉक्स बाय टोयोडो इंडिया न्यूज नेटवर्क, आनंद ज्ञान का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत सीरियल में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर को एक बार अपनी मूंछों की वजह से BR चोपड़ा के ऑफिस से निकाल दिया गया था। जी हाँ, वही पंकज धीर जिनका बीते 15 अक्टूबर को देहांत हो गया। 9 नवंबर सन 1959 को पंकज धीर जी का जन्म हुआ और उनकी ये कहानी सिर्फ कर्ण बनने की कहानी नहीं, बल्कि अर्जुन बन के बाहर निकाले जाने की और फिर वापसी की कहानी भी है। आज DY के बॉक्स में हम आपको बताएंगे पंकज धीर जी की कहानी और कैसे उनकी मूंछों ने उनकी किस्मत बदल दी। ये किस्सा महाभारत की कास्टिंग से जुड़ा हुआ है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि महाभारत के लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने पहले ही पंकज धीर को अर्जुन के किरदार के लिए फाइनल कर दिया था। पंकज धीर भी बहुत खुश थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था और यहाँ तक कि दोस्तों और परिवारों में भी ये बात पता चल गई थी कि महाभारत में पंकज धीर ही अर्जुन का किरदार कर रहे हैं। इस तरह 2 महीने गुजर गए। तीसरे महीने में जब BR चोपड़ा ने पंकज धीर को अपने ऑफिस बुलाया और पंकज धीर जब उनके ऑफिस पहुंचे तो BR चोपड़ा ने उनसे कहा कि बरखुरदार, इस किरदार को करने के लिए तुम्हें अपनी मूंछें कटवानी पड़ेगी। ये सुन के पहले तो पंकज धीर हैरान हुए, फिर तुरंत ही बोले कि नहीं सर, मैं अपनी मूंछें तो नहीं कटवा सकता। ये बात BR चोपड़ा को बड़ी अजीब लगी। जब BR चोपड़ा ने पंकज धीर से इसकी वजह पूछी तो पंकज धीर ने समझाया कि मेरे चेहरे का बैलेंस कुछ ऐसा है कि अगर मैं अपनी मूंछें हटा दूंगा तो बहुत ही खराब लगने लगूंगा। इस पर झल्ला कर BR चोपड़ा साहब ने कहा कि यार, तुम एक्टर हो कि क्या हो? पर पंकज धीर ने फिर भी वही कहा कि नहीं सर, मैं अपनी मूंछें नहीं हटा सकता। और इस बात पर BR चोपड़ा ने कहा कि जाओ, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इस घटना के बाद जब BR चोपड़ा ने पंकज धीर को अपने ऑफिस से निकाल ही दिया था, फिर वो महाभारत में कर्ण कैसे बने? अब बताते हैं आपको ये कैसा हुआ। तो इसकी कहानी कुछ यूं है कि कुछ समय बाद BR चोपड़ा ने पंकज धीर को फोन किया और फोन करके कहा कि कर्ण का किरदार करोगे, और साथ के साथ ये भी बता दिया कि इसके लिए तुम्हें अपनी मूंछें नहीं कटवानी पड़ेगी। ये चीज पंकज धीर के लिए बड़ी खुशी की बात थी और वो कर्ण का किरदार करने के लिए राजी हो गए। तो ये थी कहानी कि कैसे पंकज धीर को अमर कर देने वाला कर्ण का किरदार महाभारत सीरियल में मिला। अपने एक इंटरव्यू में पंकज धीर ने बताया था कि उस जमाने में एक पॉपुलैरिटी पोल हुआ करता था जिसमें जनता के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरों की एक रेटिंग दी जाती थी। उस समय में उस रेटिंग में नंबर 1 पे थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, नंबर 2 पे थे अमिताभ बच्चन और लोगों के बीच में तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा थे पंकज धीर। पंकज धीर बताते हैं कि जब उन्हें कर्ण के लिए साइन किया गया था तब वो कर्ण को ठीक से जानते भी नहीं थे, यहाँ तक कि वो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे। हिंदी और संस्कृत से दूरी के कारण उन्होंने कभी महाभारत की पूरी कहानी भी नहीं पढ़ी थी और इस वजह से कर्ण का किरदार करने में उनको बड़ी समस्या हो रही थी। जब पहली दफा उनको डायलॉग्स दिए गए कर्ण के तो उनके पसीने ही छूट गए, लेकिन महाभारत के लेखकों ने उनको कुछ ऐसे नुस्खे दिए जिससे वो बखूबी अपना रोल निभाने में सफल हो सके। राही मासूम रजा ने उनसे कहा कि बेटा एक काम करो, एक हिंदी का अखबार आता है, उसे जोर जोर से पढ़ा करो। अखबार का नाम है नवभारत टाइम्स। इससे तुम हिंदी भाषा के अभ्यस्त हो जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारी जबान भी खुल जाएगी। इसके साथ साथ ही डॉक्टर साहब ने उन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी व शिवाजी सावंत की मृत्युंजय नाम की 2 किताबें दी और उनसे इसे पढ़ने को कहा। इस तरह का अभ्यास करना पंकज धीर को बहुत ही ज्यादा काम आया और इसी अभ्यास के कारण वो कर्ण का किरदार बखूबी निभा पाए। एक बहुत रोचक बात जो पंकज धीर जी ने बताई है कि महाभारत की पूरी शूटिंग के दौरान कर्ण का किरदार निभाते हुए उन्होंने कभी भी अपने पलकें नहीं झपकाई हैं और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि
कर्ण जिसका वो किरदार निभा रहे थे वह एक सूत पुत्र था और जब भी राज्यसभा में वो रहता था तो वो और लोगों के मुकाबले ज्यादा चौकन्ना रहता था, जिस वजह से कर्ण का किरदार करते हुए उन्होंने कभी भी पलकें नहीं झपकाई। एक और बहुत रोचक एक्सपेरिमेंट जो कर्ण के किरदार के साथ पंकज धीर जी ने किया वो ये था कि जब भी पंकज धीर सीन में होते थे तो उन्होंने कर्ण के कैरेक्टर को कुछ ऐसे निभाया कि उन्होंने धीरे से बोलने की प्रैक्टिस की। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कर्ण का कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पे होता था वो दुर्योधन और शकुनी मामा जैसे बहुत लाउड कैरेक्टर्स के बीच में रहता था। इस एक्सपेरिमेंट को भी बहुत सफल कहा जा सकता है क्योंकि धीरे धीरे बोलने के कारण ही कर्ण के कैरेक्टर को वो एक बहुत अलग फ्लेवर देने में सफल हुए और इसीलिए आज भी हमारी और आपकी स्मृति में पंकज धीर जी का कर्ण का कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा जिंदा है। महाभारत में जब वो एपिसोड आया जिसमें कर्ण की मृत्यु हुई, उसके बाद कर्ण को चाहने वाले बहुत ज्यादा ही दुखी हो गए। वो महाभारत में कर्ण जैसे किरदार जो कि पंकज धीर साहब ने निभाया था उसको बहुत ज्यादा मिस करने लगे। इसका एक बहुत ही रोचक किस्सा ये हुआ कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने एक बार बी आर चोपड़ा साहब के ऑफिस में फोन किया और उनसे कहा कि कर्ण का किरदार निभाने वाला एक्टर कहाँ है, उसे मध्य प्रदेश आना पड़ेगा। अर्जुन सिंह जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के कुछ आदिवासियों से मिलने के लिए हमें पंकज धीर जी को भेजना होगा। इस कॉल के बाद पंकज धीर पहले भोपाल पहुंचे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्हें बस्तर ले जाया गया। और जब पंकज धीर आदिवासियों के बीच में पहुंचे तो वो हैरान रह गए। करीब 5-6 हजार आदिवासी सभी ने अपना सिर मुंडवा रखा था। क्यों? क्योंकि महाभारत में कर्ण के किरदार की मृत्यु हो गई थी और उसी दुख में उन सब ने अपना सिर मुंडवा लिया। इस बात पर पंकज धीर जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उन्हें समझाया कि सिर्फ किरदार की मृत्यु हुई है, सीरियल में वो अभी भी भले चंगे और ठीक ठाक हैं। इसके बाद बहुत अच्छा समय उन्होंने आदिवासियों के साथ बिताया। उन्होंने उनके साथ खूब सारी फोटो ली और बहुत खुश हुए। उन आदिवासियों ने बाद में पंकज धीर जी को चांदी तक में तौला था। कर्ण के किरदार को अमर कर देने वाले पंकज धीर जी बीती 15 अक्टूबर को हमें छोड़कर चले गए हैं और हमारा ये एपिसोड उन्हीं को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। हमने इस एपिसोड में आपको बताया कि कैसे एक बार अर्जुन का रोल उन्हें अपनी मूंछों की वजह से नहीं मिला, लेकिन शायद यही नियति थी कि उन्हें कर्ण के किरदार को ही अमर करना था। और आज पंकज धीर को हम और आप हमेशा दानवीर कर्ण के रूप में ही याद करेंगे। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि पंकज धीर जी से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से आएंगे कोई अनोखा किस्सा, कहानी और जानकारी लेके और आपसे पूछेंगे, डू यू नो